सो अगर आप गूगल करते हैं द हिंदू एडिटोरियल टुडे, क्या गूगल करना है? द हिंदू एडिटोरियल टुडे, आपको पैसेज मिल जाएगा द हिंदू का इस तरीके से, और आप इसमें तीनों ही चीज़ों को देख सकते हो। आप द हिंदू एडिटोरियल पढ़ करके ग्रामर, वोकैबलरी और रीडिंग स्किल तीनों का बेनिफिट ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स, आपको पता चलता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वाइडनिंग, तो जिनको ग्रामर इंप्रूव करना है उनके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। बेस्ट तरीका है कि वाइड से बना है वाइडन। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे वाइड किस रूप में आ रहा है? एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। और वाइडन किस रूप में आ रहा है? वर्ब के रूप में आ रहा है। जैसे थ्रेट, थ्रेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? थ्रेट माने धमकी, तो थ्रेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, और थ्रेट से ही बना है थ्रेटन, यानी कि धमकी देना। वीक, वीक एडजेक्टिव है, क्योंकि वीक का मतलब है कमजोर, और वीक से ही बना है वीकन, यानी कि कमजोर करना। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है? नाउन है, इसका मतलब है मजबूती, शक्ति, और इसी से बना है स्ट्रेंथन, यानी कि मजबूत करना। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे शब्द आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे अवेक वर्ब है, अवेक से ही बना है अवेकन, ये भी वर्ब के रूप में आ रहा है। सो न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी बेनिफिशियल। अब न्यूज़पेपर रीडिंग के तरीके क्या है? मेनली आपको सबसे पहले पंक्चुएशन को फॉलो करना सीखना है। आपको सीखना है कि हम पंक्चुएशन कैसे फॉलो करें, और पंक्चुएशन फॉलो करने के लिए आपको पंक्चुएशन मार्क्स पे बहुत ध्यान देना है। जैसे दिस इज कॉल्ड कोलन, राइट, कॉमा एंड फुल स्टॉप। तो पंक्चुएशन मार्क्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका रीडिंग करने से आपकी स्पीकिंग में स्टेबिलिटी आएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि रीडिंग करने से स्पीकिंग में क्या बेनिफिट है, तो रीडिंग करने से स्पीकिंग में ये बेनिफिट है कि वन मस्ट फॉलो पंक्चुएशन while reading। और सबसे इंपॉर्टेंट है, these punctuation marks only decide where to have a pause। पॉजेस कहां लेने हैं ये कौन डिसाइड करता है? पंक्चुएशन मार्क्स डिसाइड करते हैं कि पॉजेस आपको लेने कहां हैं। और इसके साथ ही साथ वन हु स्पीक्स विद प्रॉपर पंक्चुएशन हैज स्टेबिलिटी इन वंस आइडियाज एंड इट्स थॉट प्रोसेस। देखिए, वी आर नॉट मशीन। हमें कभी भी रीडिंग भी मशीन के तरीके नहीं करनी चाहिए और स्पीकिंग भी मशीन के तरीके नहीं करनी चाहिए। हम रोबोट नहीं हैं। तो हमारे बोलने में हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है थिंकिंग का। तो थिंकिंग के लिए भी टाइम चाहिए, ऑडियंस को कनेक्ट होने के लिए भी टाइम चाहिए। ये कहाँ से सीखा जाता है? पंक्चुएशन मार्क्स से। अगर लोग पंक्चुएशन मार्क्स फॉलो ना करें तो लोग कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे।
तो रीडिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि आप पंक्चुएशन मार्क्स को फॉलो करें, और पंक्चुएशन मार्क्स को फॉलो करते करते जब भी कोई हेडिंग पढ़ें, रीड हेडिंग लाउडर एज इफ दिस इज द मेन this is the main topic for which one is going to read about. यही तो मेन टॉपिक है जो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सब हेडिंग शुड बी read as its more explanation, as its added explanation, as the added explanation of the heading. अब जो सब हेडिंग होती है वो हेडिंग के बारे में ही बताती है, तो उसका एक तरह से एडेड एक्सप्लेनेशन है. एंड तीसरा सबसे मेजर पॉइंट, कंटेक्स्ट. वन शुड रीड कंटेक्स्ट विद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन. वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब है पिचिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उतार चढ़ाव जिसे कहते हैं. अब सेंटेंस जब शुरू हो रहा है तो उसमें फ्रेश एनर्जी होनी चाहिए, और जब सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो ऐसा थोड़ा सा लगे कि सेंटेंस में कंप्लीशन का एक सेंस आ रहा है. थोड़ा सा टोन को आपको डाउन करना चाहिए. द पिचिंग मतलब अप एंड डाउन ऑफ द टोन decides the intensity of the message. किस लेवल की इंटेंसिटी उसमें आ रही है उससे डिसाइड होता है. जैसे हमने आपको पढ़ने के लिए दिया, widening divide on how little has changed in Manipur. Peace in Manipur cannot be restored by half measures. 6 months after a violent conflagration set in motion and ethnic conflict in Manipur, little has changed in bridging the divide between the Methi and Kuki-Zu communities and in reducing the hostility. Every few days there is a violent occurrence or provocative move from partisans on either side of the conflict, which heightens tensions and widens the divide even further, with nothing being done to reverse the course and bring back normalcy to areas most prone to violence. तो आप देख सकते हैं कि कैसे पंक्चुएशन मार्क्स को फॉलो किया जा रहा है और रीडिंग के थ्रू थोड़ी स्टेबिलिटी लाई जा रही है. यही आपके बोलने में मैटर करता है. The announcement on Wednesday by the Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF, which represents Kuki-Zo groups, that it is pursuing self-rule with a separate chief minister in district dominated by the tribal community, points to yet another hardening of stances that has prolonged the conflict. So ये जो टोन है रीडिंग का, ये आपको डेवलप करना है. ओके, गेट अप, स्टार्ट रीडिंग. 6 months after No, read from here. Winding divide on how little has changed in Manipur. Peace in Manipur cannot be restored by half measures. 6 months after a violent conflagration set in motion and ethnic conflict in Manipur, little has changed in bridging the divide between Methi and Kuki-Zo communities and in reducing the hostility. Every few days there is a violent occurrence or a provocation move from Partisans on either side of the conflict, which heightens tension and widens the divide even further, with nothing being done to reverse the course and bring back normalcy to areas most prone to violence. The announcement on Wednesday by नहीं, इसे हम वेडनेसडे नहीं प्रोनाउंस करते, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं वेंसडे. डी साइलेंट रहता है, वेंसडे.
on Wednesday by the indigenous tribal. नहीं, यहाँ पे इंडिजीनियस नहीं पढ़ेंगे, इंडिजेनस। देखो बेस्ट तरीका है प्रोनाउंसिएशन सीखने का, वर्ड को डिवाइड किया करो। दिस इज इंडी, देन दिस इज जे एंड दिस इज नस, सो दिस इज इंडिजेनस। Indigenous tribal leader फोरम, ITLF, which represents Cokizo groups. This is pursuing self-rule with a separate chief minister in district dominated by the tribal community. Point to yet another hardening of states. मुझे लगता है इस पैसेज में ये वाले वर्ड्स कुछ ज़्यादा ही हैं। जैसे आप देख सकते हैं हार्ड से बन गया हार्डन, तो ऐसी भी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं पैसेज से, जिनको आप एक जगह इकट्ठा करके एक ग्रामर का एक अच्छा सा रूल पढ़ सकते हो। हार्ड कैसे यूज़ होता है? एज एन एडजेक्टिव। जैसे आपने कहा दिस इज हार्ड, तो हार्डन का मीनिंग क्या हो गया? हाँ, हार्ड मतलब कठिन, एंड हार्डन का मतलब कठिन करना, ऐसे। एक पॉइंट और आ रहा है कि हैव मूवेबल आई ऑन द लाइन। लाइन पे आप अपनी मूवेबल आई रखिए। वन शुड हैव अ मूवेबल आई ऑन द लाइन while moving ahead, right? अगर आपको कोई टफ वर्ड मिल जाता है तो उसे रनिंग मोड पे प्रोनाउंस करने की कोशिश करिए। हाँ, ट्राई टू प्रोनाउंस एन अनफेमिलियर वर्ड इन अ रनिंग मोड। उसमें रुकने की जरूरत नहीं है। अवॉइड आई फिक्सेशन। आई फिक्सेशन को क्या करना है? अवॉइड करना है, रनिंग मोड पे पढ़ना है। और वोकैबुलरी बिल्डिंग का तो ये बेस्ट तरीका है, आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ यू रीड। लाउडर, लाउडर। अच्छा, एक बात और है, जब भी रीडिंग करिए बहुत तेज तेज पढ़िए। वाइडनिंग डिवाइड ऑन हाउ लिटिल हैज चेंज्ड इन मणिपुर। पीस इन मणिपुर कैनॉट बी रिस्टोर्ड बाय हाफ मेजर्स। 6 months after a violent conflagration set in motion and ethnic conflict in Manipur, little has changed in bridging the divide between the Meitei and Cokizo communities and in reducing the hostility. Every few days there is a violent occurrence or a provocative move from partisans on either side of the conflict, which heightens tensions and widens the divide even further, with nothing being done to resolve the course and bring back normalcy to areas most prone to violence. The announcements on Wednesday by the Indigenous Tribal Leaders Forum (ITLF), which represents Cokizo groups, that is pursuing self-rule with a separate chief minister in districts dominated by tribal communities, points to yet another hardening of stances that has prolonged the conflict. Such a move, which has no legal basis, is also bound in race meetings that especially those whose key grievances include the special land ownership rights to tribals in the state's district. That announcement came just a week after Intelligence Bureau team and Ministry of Home Affairs officials held meetings in Churachandpur. This is Churachandpur. Churachandpur is an indication that the union government is losing the plot in Manipur. The government has tried to keep a tenuous peace going by not enacting any change in the leadership of Bharatiya Janata Party-led state government, even after its failure in maintaining law and order. A leadership change has been a key demand by the Cokizo community leadership, besides others.
relied upon paramilitary forces to quell the violence in areas adjoining the Impal Valley and the hill areas. It has taken a recourse to provisions of Article 355 to maintain peace, despite denying its imposition in the state. ओके बी सीटेड गुड यू हैव बेटर वे ऑफ रीडिंग एंड थोड़ा सा आपको रीडिंग करके प्रैक्टिस करके और स्टेबिलिटी लानी है नाउ यू ट्राई Widening divide. पहली बात ये विडनिंग नहीं लिखा हुआ है वाइडनिंग लिखा हुआ है Widening divide. और वाइड से बना है वाइडनिंग Widening divide on how little has changed in Manipur. Peace in Manipur cannot be restored by half measures. नो आप सेल्फ लेवल पे मत रीड करिए ऐसे रीड करिए जैसे दूसरों को सुनाना है Half measures. आप न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए जब भी करें तो मैं एक लाइन और लिखे दे रहा हूँ हैव अ रोल प्ले ऑफ एन एंकर while you read it to develop professionalism in it. अगर आप चाहते हैं कि एक एंकर के तरीके पढ़िए आप तो आप एंकर की तरीके बिहेव भी करिए आप ऐसे पढ़िए जैसे एज एन एंकर आप पढ़ रहे हो ऐसे पढ़े जैसे आप टीवी में आ रहे हो और आप दूसरों को सुना रहे हो तो आपका रीडिंग का जो फ्लेवर होगा अलग होगा 6 months after a violent conflagration set in motion and ethnic conflict in Manipur, little has changed in breeding. आप पंक्चुएशन नहीं फॉलो कर रहे हो 6 months एक after मिनट a violent conflict. सुनो यहाँ पे कॉमा था यहाँ पे हल्का सा रुकोगे अगर नहीं रुकोगे तो ये आपकी ब्रीदिंग को बढ़ाएगा और ब्रीदिंग बढ़ने के बाद आप हांफने लग जाएंगे और हांफने के बाद आप कहेंगे बस इफ वन डजंट फॉलो punctuation one starts puffing and this hinders the process of effective reading skill effective reading आपको अपनी जो ब्रीदिंग है उसे कंट्रोल करना है कई बार आप इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं और टायर्ड होंगे ही फिर से मैं बोल रहा हूँ वी आर नॉट मशीन वी आर ह्यूमन बींग्स वी नीड टाइम तो इसी टाइम को ध्यान में रखने के लिए ही तो पंक्चुएशन मार्क्स बनाए गए हैं फिर से एक बार पढ़िए Widening divide. फिर विंडिंग वाइडनिंग Widening divide on how little has changed in Manipur. Peace in Manipur cannot be restored by half measures. 6 months after a violent conflagration set in motion and ethnic conflict in Manipur, little has changed in bridging the divide between Bridging. bridging the divide between the Meitei and Kuki-Zo communities and in reducing their hostility. Every few days there is no violent occurrence or a provocative move from partisans on either side of the conflict, which heightens tensions and widens the divide even further, with nothing being done to reserve the force and bring back normalcy. रिवर्स Reverse the force and bring back normalcy areas most prone to violence. The announcement. एक पॉइंट आपको और ध्यान देना चाहिए कि लाउड वॉइस ब्रिंग्स क्लैरिटी इन रीडिंग आपकी वॉइस अगर लाउड नहीं है सब मिक्स हो जाएगा लाउड वॉइस ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन वंस वे ऑफ रीडिंग अगर आपकी वॉइस लाउड नहीं है तो आपकी वॉइस में क्लैरिटी डाउन हो जाएगी आप देख सकते हो जैसे ही आप अपना वॉइस स्लो कर रहे हो वैसे ही रीडिंग का इफेक्ट कम हो रहा है तो लाउड वॉइस बहुत ज़रूरी है The announcement on Wednesday. On Wednesday. On by Wednesday. the Indigenous Chief Minister in districts dominated by the tribal community points. No, sorry. लाइन छूट गई आपकी वाली The announcement on Wednesday by the Indigenous Tribal Leaders Forum (ITLF), which represents Kuki-Zo groups, that it is pursuing self-rule with
a separate chief minister in districts dominated by the tribal community points to yet another hardening of stances that has prolonged the conflict. Such a move, which has no legal basis, is also bound the enraged Métis, especially those whose key grievances include the special land ownership rights to tribals in the state's hill districts. That announcement came just a week after an intelligence bureau team and Ministry of Home Affairs officials held meetings in Churachandpur is an indication that the union government is losing the plot in Manipur. The government has tried to keep the tenors peace going to by enacting any change in the leadership of the Bharatiya Janata Party-led state government even after its failures in ऑल राइट। तो इस रीडिंग एक्सरसाइज के बाद अब बारी है वर्ड्स को कलेक्ट करने की, जो जो वर्ड्स आपके लिए टफ हैं। और वाइड का मतलब आप सभी जानते हैं, वाइड बॉल हो जाती है। तो वाइड का मीनिंग क्या है? वाइड का मतलब चौड़ा। हाँ, तो वाइडन का मतलब क्या है? वाइडन का मतलब है किसी चीज को चौड़ा करना, विस्तृत करना, राइट? दिस इज कॉल्ड वाइडन। वाइडनिंग डिवाइड ऑन हाउ लिटिल हैज चेंज्ड इन मणिपुर, किस तरह से थोड़ा सा चेंज हुआ है मणिपुर में। पीस इन मणिपुर कैनॉट बी रेस्टोर्ड बाय हाफ मेजर्स। मणिपुर में हाफ मेजर्स के द्वारा शांति व्यवस्था को नहीं लाया जा सकता, उसके लिए पूरे तरीके ही अपनाने पड़ेंगे। नाउ दिस वर्ड इज टू बी हाईलाइटेड, दैट इज कन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्लैग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? कन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है वाइल्ड फायर। दिस इज वाइल्ड फायर, मतलब जंगली आग। एक ऐसी आग जिसमें कोई न बच पाए। और कन्फ्लैग्रेशन में फ्लैग वर्ड आ रहा है, तो आप इसको फ्लैग वर्ड से कनेक्ट करके याद कर सकते हो कि आग इतनी भयानक थी कि झंडा बचाना मुश्किल था। द कन्फ्लैग्रेशन वॉज दिस मच that it was very tough to save the national flag even. The conflagration was this much that it was tough to save the national flag. इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कन्फ्लैग्रेशन फ्लैग। जैसे ही आप इसे बोला करोगे कन्फ्लैग्रेशन फ्लैग से आपको याद आ जाएगा कि जंगली आग। एंड रेस्टोर तो समझते ही हैं, व्हाट यू से फॉर रीस्टोर? हाँ, रिकवर करना। एंड इसका नाउन क्या होगा? रेस्टोरेशन। So restore means to recover, to bring back, वापस लाना, जैसा था वैसा करना। रीस्टोर, पुनः से स्टोर करना। री माने फिर से, एंड स्टोर माने स्टोर करना। और यहां से आप ये भी सीख सकते हो कि इसे हम लोग कई बार पढ़ते हैं मेजर, तो ये मेजर नहीं, मेजर, प्लेजर, मेजर। क्या बता सकते हैं मेजर का नाउन क्या होगा? पहली बात तो ये मेजर है, मेजर। मेजर मीन्स टू, मापने की क्या होगी? टू एस्टिमेट, टू इवैल्यूएट, टू अप्रॉक्सीमेट। दिस इज मापना, मेजर। एंड इसका नाउन होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट इज द नाउन। और मेजरमेंट वर्ड बहुत ही कॉमन है कि मेजरमेंट मैंने ले लिया है, जल्द ही इस चीज को मैं बना दूंगा। दैट इज मेजर, मेजरमेंट।
सो वायलेंट कन्फ्लैग्रेशन सेट इन मोशन. अब जैसे ये यहाँ पे एक फ्रीज के रूप में आ रहा है, सेट इन मोशन. कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट इन मोशन? दिस इज कमिंग इन एज अ फ्रीज. सेट इन मोशन का मतलब है, हाँ, एक्टिवेटेड, एक्टिवेट समथिंग. इन मोशन का मतलब है फ्लो में चलते रहना. ठीक है, किसी चीज का एक्टिवेट हो जाना, कार्य पे लग जाना. हाँ, ट्रेंडिंग माने जो आज हाल ही का बहुत ही अपडेटेड हो. अच्छा, एथनिक का मीनिंग है, हाँ, जातीय, मतलब जो उनकी जाति से संबंधित हो, दैट इज कॉल्ड एथनिक. आपने एथनिक वेयर भी सुना होगा. दिस इज ट्रेडिशनल. एथनिक. संजाति, या हम इसे नस्ली भी कह सकते हैं, प्रजाति भी कह सकते हैं. Ethnic is coming as an adjective. Can you tell me its noun? Related to race or community, caste, we can say जाति, जाति से संबंधित. एथनिक का नाउन क्या हो सकता है? एथनिसिटी, जातीयता. एथनिसिटी, एथनिसिटी इज द नाउन. और एथनिक को हम रिलेट कर सकते हैं किसी वर्ड से. एथनिक बहुत ही सिंपल है, वैसे याद ही रहेगा. देयर इज नो रीजन टू फॉरगेट दिस. अदरवाइज आप ईथेन से रिलेट कर सकते हैं, जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है. अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट सभी को पता है, झगड़ा. इन मणिपुर लिटिल हैज चेंज्ड इन ब्रिजिंग द डिवाइड. ब्रिजिंग द डिवाइड का मतलब दोनों के बीच में जो दरार है उसको ब्रिजिंग करने में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है. बिटवीन द मीती एंड कुकीजो कम्युनिटीज, दो कम्युनिटीज के नेम दिए हुए हैं. एंड इन रिड्यूसिंग द हॉस्टिलिटी. व्हाट इज हॉस्टिलिटी? हॉस्टिलिटी का मतलब है दुश्मनी, और ये हॉस्टाइल वर्ड से बना है. हॉस्टाइल इज एन एडजेक्टिव और इसी से बना है हॉस्टिलिटी. दिस इज a noun. We can say enmity, दुश्मनी. होस्ट से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए. हाँ, दुश्मनी के चक्कर में उसको हॉस्टेज बना लिया. Every few days there is violent occurrence or a provocative. What is provocative? You know meaning of provoke? What is that? हाँ, provoke का मतलब है उकसाना, और उसी से बना है provocative. Provoke verb है. This means to instigate, उकसाना. एंड इसी से बना है प्रोवोकेशन, या एडजेक्टिव के रूप में प्रोवोकेटिव. और इसका मतलब है उत्तेजनात्मक, जो उत्तेजना कर दे. समथिंग दैट, हाँ, एक्साइट्स और प्रोवोक्स. इन हिंदी वी कॉल इट उत्तेजनात्मक.
इसको हम लोग प्रोवोक से ही रिलेट करके लर्न कर सकते हैं, प्रोवोकेटिव। फ्रॉम पार्टीजन्स, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीजन? PARTISAN, पार्टीजन से ही बना है पार्टीजनशिप। सपोर्टर, हिमायती, जो उस चीज को सपोर्ट करें। सो पार्टीजन इज कमिंग एज एन एडजेक्टिव। हाँ, पार्टीजनशिप माने पक्षपात, दिस इज कमिंग एज अ नाउन। इसे हिंदी में कहते हैं तरफदारी, पार्शियलिटी। तो पार्टीज अपनी अपनी पार्टी की बातें करती है, पार्टीजनशिप तो दिखाती है, अपनी अपनी पार्टीज को लोग फेवर करते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विच हाइटन्स, अब देखिए हाइट से बना है हाइटन, तो आप समझ जाइए हाइट का मतलब है ऊंचाई। ये पैसेज है ही ऐसा जिसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आए हैं। हाइट नाउन है जिसका मतलब है ऊंचाई, और उसी से बन गया हाइटन माने ऊंचाई, ऊंचा करना। सर HEI। हाँ, HEI, हाइटन। टेंशंस एंड वाइडन, ये तो हम लोगों ने वाइड से बनाया वाइडन। द डिवाइड इवन फर्दर विद नथिंग बीइंग डन टू रिवर्स द कोर्स। रिवर्स द कोर्स यहां पे एक फ्रीज के रूप में आ रहा है। क्या मीनिंग आ रहा है इसका, रिवर्स द कोर्स? रिवर्स द कोर्स, रिवर्स द कोर्स मतलब वही टू ब्रिंग बैक, जैसा था वैसा कर देना। और एक और वर्ड भी यूज किया था टू ब्रिंग बैक का, क्या था? रिकवर के अलावा टू रेस्टोर, टू रिकवर, जैसा था वैसा कर देना, रिवर्स द कोर्स। आप इसको रिलेट कर दो कोर्स ऑफ एक्शन से। कोर्स ऑफ एक्शन भी एक इडियम है कि जो होना है तो उसे रिवर्स कर दे, रिवर्स द कोर्स। एंड ब्रिंग बैक टू, नॉर्मल से बना है नॉर्मेलसी। तो क्या आप बता सकते हैं नॉर्मल और नॉर्मेलसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नॉर्मल इज एडजेक्टिव and normalcy is noun। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लोग कई बार नॉर्मल पना बोल देते हैं, बोले नॉर्मल पन करने के लिए किया है, तो नॉर्मेलसी इज द राइट वर्ड। जैसे रिलेवेंट और रिलेवेंसी, वैसे नॉर्मल एंड नॉर्मेलसी। Relevant means connected. In Hindi we call it संबंधित। Normal means simple, और इसका वर्ब होता है normalize। To make, to bring something to normal condition, normalize करना। To areas most prone to violence, you understand prone to violence? Prone word का मतलब क्या है? Prone का मतलब है जो उस चीज में कनेक्ट हो सकता है।
guys, I hope you must have got wonderful experience of reading this passage, and you must bring this in your style of reading, and you must read one passage every day, right? This is very beneficial.